हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और हमारा टॉपिक है ओईसीडी के बारे में। इसके अंतर्गत जानेंगे। हमारा सेशन शुरू था, जो भी संघ है उनके बारे में, कंट्रियों के जो भी यूनियन बने हुए हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनको क्यों बनाया गया है और उनका उद्देश्य क्या है, हम इस टॉपिक के अंतर्गत पे जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? ओईसीडी, जिसका अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी क्या है और इसके अंतर्गत ही जानेंगे कि ओ डबल ई सी क्या है। ठीक है, ओईसीडी भी जानेंगे और ओईसीडी भी जानेंगे और इसमें कितने सदस्य कंट्री हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी, क्यों गई गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले इसकी ब्रीफ सी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है। अगर इसकी बात करें तो ओईसीडी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर हिंदी में बात करें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। और इसमें कितने हैं? 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ठीक, कौन सा है? 35 कंट्रियों का यूनियन बना हुआ है और अंतर सरकारी संगठन है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करने हेतु किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? जो आर्थिक प्रगति है और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करने हेतु किया गया था। सबसे पहले इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ये भी है कि जब सेकेंड सिविल वॉर हुआ था तो तब जो यूरोपियन कंट्री थे उनकी इकोनॉमी क्या हो गई थी? माइनस बहुत कम हो गई थी। और जिसके कारण 1900 कितने में 1948 ईस्वी में क्या किया गया कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, जिनका नाम क्या था? मार्शल था। ठीक है, क्या था? मार्शल। याद रखना आप, क्या नाम था? मार्शल था। मार्शल द्वारा क्या किया गया? प्रस्तावित योजना को भेजा गया कि कहाँ पर भेजा गया? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक यूरोपियन राष्ट्रों का क्या चल रहा था? सम्मेलन बुलाया गया। और उसमें क्या कहा गया है कि जो ओईसीडी है, ओईसीडी से पहले हम, जैसे मैंने कहा ना, हमने इस टॉपिक में ओईसीडी के बारे में जानेंगे और ओ डबल ई सी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो क्या था कि इससे पहले 19 जब इन्होंने बैठक बुलाया तो उस टाइम पर इसका नाम सबसे पहले जब स्थापना की गई थी तो ओ डबल ई सी था। क्या नाम था इसका? ओ डबल ई सी था, जिसका मतलब क्या हो गया? यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। लेकिन क्या किया गया? 30 दिसंबर 1961 ईस्वी में क्या किया गया? इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ओईसीडी कर दिया गया, जो क्या हो गया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कर दिया गया। ठीक है, चलो, हमने इतने बेसिक सी ब्रीफ की हिस्ट्री जान दी और सबसे पहले ओईसीडी का नाम क्या था ये भी जान लिया। ओईसीडी का पहले नाम था ओ डबल ई, यहीं पर। ठीक है, थोड़ा सा ए ओ डबल ई सी, क्या था? ओ डबल ई सी, ये था। ठीक, और इसका नाम कब चेंज किया गया? 1961 ईस्वी में किया गया। और ओईसीडी सदस्य एक उच्च आय वर्ग वाली क्या है? अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत अब कौन से देश हैं उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले सदस्य कंट्री हैं, जिनका क्या है? एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या है? बहुत ऊंचा है। और यह विकसित देशों के रूप में भी क्या किया जाता है? विकसित देशों के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। वो 35 कंट्री कौन कौन से हैं हम जानेंगे। ठीक है, ये रहा लिस्ट। इसके अंतर्गत टोटल जो जो 35 कंट्री है, चलिए एक एक करके हम उनके नाम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से देश हैं। इसमें सबसे पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इसराइल, इटली। ठीक, फिर जापान, लातविया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूएस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। 35 कंट्री इसमें इसके अंतर्गत शामिल है। और चलिए हम आगे देखते हैं कि इसकी थोड़ी सी और ब्रीफ हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर स्थापना की बात तो हमने जान ली कि सबसे पहले इसका नाम ओ डबल ई सी था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया था? ओ सी डी कर दिया था। लेकिन इनके जो 35 कंट्री हैं उनका गठन किन्होंने किया, उनके बारे में जान लेते हैं। अगर इनके गठन की बात करें तो जो मुख्य कंट्री थे इन्होंने ही गठन किया था। इनके नाम क्या हैं? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी जो हो गया, यूनान,
आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इन कंट्रियों ने ही क्या किया था, इनका क्या किया था, गठन किया था। किन्होंने किया था? इन कंट्रियों ने ही ओईसीडी का गठन किया था, ओडब्ल्यूसी का गठन किया था। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस पर है, वहाँ पर ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? फ्रांस की पेरिस में ही है। ठीक, ओईसीडी को सदस्य देशों से प्राप्त योगदान द्वारा वित्तीय पोषण किया जाता है। अब देखिए, ओईसीडी को मैनेज करने के लिए अब फंड की आवश्यकता होती है, रुपये की आवश्यकता होती है, तो क्या करते हैं, जो 35 कंट्री हैं वही अपने जो भी है वहाँ से क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, इसी के अंतर्गत से कंट्रीब्यूट करते हैं। और 2015 में इसका कुल बजट कितना था? 365 लाख यूरो था। अब इसकी बजट लगभग लगभग बढ़ के कितनी होगी? लगभग 400 लाख करोड़ यूरो से भी अधिक हो गई है। ठीक है, अगर 2020 के आसपास की बात करें तो। और इसमें मुख्य रूप से जो इनका उद्देश्य है, उद्देश्य जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है, और इनमें जान लेते हैं और क्या क्या है। ठीक है, इनका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों का क्या करना है, समन्वय करना है। कौन से? सदस्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों का समन्वय करना तथा इनके अंतर्गत सदस्यों को विकासशील देशों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा मोटिवेट किया जाता है। सबसे पहले इसका नाम क्या था? ओ डबल ई सी। क्या नाम था? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका पहले नाम क्या था, ओ डबल ई सी, जिसे क्या कहा गया था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसमें केवल पहले यूरोपियों के लिए एक खास पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन इनमें बाद में और कंट्री भी इसमें शामिल हो गई, इसलिए इनका नाम भी चेंज कर दिया गया। फिर क्या कर दिया गया? ओ ई सी डी कर दिया गया। कब किया गया था? 1961 में। ठीक है, कब किया गया था? 1961 में। अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि ओईसीडी का प्रबंधन मैनेज किस प्रकार से किया जाता है, सारा इसके अंतर्गत पे जानेंगे। ओईसीडी का प्रधान अंग कौन होता है? मुख्य अंग की बात करें तो परिषद होता है। ठीक है, कौन होता है? परिषद होता है। कौन होता है? परिषद होता है। ये देखिए कौन होता है? सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जो भी प्रत्येक देश होता है तो उनके प्रतिनिधियों को चुना जाता है और प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसकी मंत्री स्तर पर कम से कम एक, और मंत्री स्तर की कम से कम एक तथा स्थायी प्रतिनिधि के स्तर पर कम से कम क्या होती है, 2 बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित की जाती है। कितनी बैठकें? मंत्री स्तर पर एक तथा स्थायी प्रतिनिधि स्तर पर कम से कम 2 बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित की जाती हैं। जो परिषद होता है, परिषद संगठन की सामान्य नीति का क्या किया जाता है, निर्धारण करता है। स्थायी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्वाचित 14 सदस्यों से बनी होती है। कितने सदस्यों से बनी होती है? निर्वाचन जो भी होती है 14 सदस्यों से बना रहता है। तथा इसका कार्य ओईसीडी की गतिविधियों का क्या करना होता है, पर्यवेक्षण करना होता है। जो ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन को और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का क्या करना है, गतिविधि का पर्यवेक्षण करना है। तथा सप्ताह में सामान्यतः इसकी एक बैठक होती है। और देखिए, जो जो इस पर्यवेक्षण करते हैं तो उनका सप्ताह में क्या किया जाता है, 7 दिन में एक बैठक ली जाती है, और उसमें देखा जाता है कि ये काम किस प्रकार से कर रहे हैं, इनके अंतर्गत किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सचिवालय का प्रधान अधिकारी तथा महासचिव होता है। ठीक है, जो सचिवालय होता है उसका प्रधान अधिकारी कौन होता है, महासचिव होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लीजिएगा। कौन होता है, महासचिव होता है, जो क्या करता है, परिषद और कार्यकारी समिति के निर्णयों की क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्या करने के लिए, उसके अंतर्गत जो कार्यकारी समिति के निर्णयों की जो क्रियान्वित जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करता है, ये करने में अपना इम्पोर्टेंट अपनी भागीदारी देता है। और जो महासचिव होता है वार्षिक और सहायक बजटों को भी प्रस्तुत करता है। जो महासचिव होता है और वो क्या करता है, जैसे कि हमने कहा कि जो सदस्य देश हैं वही बजट के लिए रुपये देते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और वही क्या करते हैं, वार्षिक बजट को बनाने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और इसका काम कौन संभालता है, महासचिव के द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, अब बात करें तो इसके अंतर्गत प्रमुख से कार्य कौन कौन से किए जाते हैं और किस किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत की बात करें तो कृषि, उपभोक्ता जो भी नीति होती है, जो कंजप्शन करता है, उपभोग करता है, कंज्यूमर मेन इंसान हो गया ना, एजुकेशन हो गया, एनर्जी, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, राजकोषीय मामले हो गए, उद्योग हो गया, परोक्ष लेन देन जो होता है, ट्रांजैक्शन जो उनके बीच होता है, मानव शक्ति होगी, ह्यूमन पावर जो भी हो गया उसके अंतर्गत,
और जो भी सोशल वर्क हो गए, सोशल मामले जो भी उनके पास आते हैं, और जो भी समुद्री परिवहन होता है और प्रतिबंधक व्यापार अभ्यास जो भी इनके अंतर्गत, वैज्ञानिक प्रोग्रेस जो भी होता है, टेक्निकल जो भी पॉलिसी बनती है, पर्यटन के क्षेत्र में जो भी संगठित संगठन है इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, सारा मैनेज किया जाता है, देख रेख किया जाता है। ठीक है, किनके अंतर्गत के जो 35 कंट्री इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इसी के अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं और सकारात्मक समायोजन नीति और महिला रोजगार पर उच्च स्तरीय समूह तथा दक्षिण जो उत्तर दक्षिण आर्थिक कार्य के लिए समूह भी कार्य करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या बनाया, वस्तुओं के लिए सकारात्मक समायोजन नीति के लिए, महिला रोजगार एवं उद्यम के लिए, और दक्षिण जो उत्तर दक्षिणी जो आर्थिक है इनके लिए क्या किया गया, समूह बनाकर किया गया, ताकि इनको काम करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन समूह के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत क्या है, परिचालन को भी गठित किया गया। परिचालन गठित किया गया जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि किसी चीज़ को पर्टिकुलर काम करना है तो उनके लिए अलग से अलग क्या बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहला है विश्व के निर्धनतम जो भी लोगों की मौलिक आवश्यकताओं पर केंद्रित ओईसीडी विकास केंद्र। देखिए जो विश्व के निर्धनतम लोगों की मौलिक आवश्यकताएं, उसके लिए क्या किया गया है, एक केंद्रीय ओईसीडी विकास केंद्र को बनाया गया है। क्या बनाया गया है, केंद्रीय ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो इनमें क्या किया गया है, जो इनके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से गठित क्या किया गया है, शैक्षणिक अनुसंधान और नवाचार केंद्र को क्या किया गया है, गठित किया गया। किसको गठित किया गया, ये देखिए, शैक्षणिक अनुसंधान और नवाचार केंद्र, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, CRI, क्या कहेंगे, CRI। ठीक है, उसके बाद नया है, शांतिपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा विकास के लिए नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी बनाई गई है। इन्हीं सदस्य कंट्रियों के अंतर्गत क्या नाम दिया गया, उसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, NEA कहा जाता है। और आगे जानते हैं, और उसके बाद कहा गया है, मध्यम एवं पूर्वी यूरोपीय देशों की प्रजातंत्र तथा बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था विकसित करने में सहयोग देने के लिए उद्देश्य गठित किया गया, जिसका नाम क्या किया गया है, यूरोपियन अर्थव्यवस्था पारगम्य सहयोग केंद्र, जिसे क्या किया गया है, CCET। ठीक है, इसके अंतर्गत काम बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य ही क्या है, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ही इनका मुख्य उद्देश्य है। पहले इसके अंतर्गत क्या थे, यूरोपियन कंट्री ही इसके अंतर्गत शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें अन्य कंट्री भी शामिल हो गए। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और नेक्स्ट एम सर्च कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और सारी नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा।